औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्शन कमेटी महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदार हजरात, राहुल साहब, वसंत साहब, बाबा साहिब पाटिल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मेरे रुफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और 6:30 बजे के करीब मगरिब की अज़ान होने वाली है और पुलिस की तरफ से हमको परमिशन, इजाज़त जो दी गई जलसे को करने के लिए, वो सिर्फ 7 बजे तक दी गई है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मगरिब की अज़ान से पहले अपनी बात को ख़त्म करूं ताकि हम लोग जलसेगाह के बाद मगरिब की नमाज अदा कर सकें, क्योंकि मगरिब की अज़ान के बाद वक्त नहीं रहता जलसे को दोबारा शुरू करने के लिए। इसीलिए हमको और आपको जो परमिशन दिया गया उसके तहत इस मीटिंग को करना है और मगरिब की नमाज में भी हम तमाम को इंशाअल्लाह ताला शिरकत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का कि एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर इस जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया है। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम वक्त की इत्तला के बावजूद आप लोग यहाँ पर जमा हुए। मेरी अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुंतज़मीन को और शिरकत करने वालों को अल्लाह हम तमाम को पर रहम फरमाए और जिस नेक मकसद के तहत हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, अल्लाह हमको उस नेक मकसद में कामयाबी से नवाज दे। और हम लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं? इसलिए जमा हुए हैं मेरे भाई कि हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर, उनकी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन दोबारा दिया जाए। और मैं यहाँ पर ये बात आप तमाम के सामने साफ तौर से कहना चाहूँगा कि अगर पिछली सरकार जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी, अगर वो नेक नियति से काम करती, अगर उनके इस फैसले में इखलास होता तो यकीनन आज हम इस जलसे को करने पर मजबूर नहीं होते। हम महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर एहतजाज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, मगर उनके इस इक़दाम में नेक नियति नहीं थी, इखलास नहीं था। 15 साल कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की आवाम ने उनको हुकूमत करने का मौका दिया। 15 साल में कई मर्तबा महाराष्ट्र की माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र किया गया। SNDT की रिपोर्ट दी गई, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट 2013 में दी गई थी। महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट में 15 सिफारिशात थी, 15 रिकमेंडेशंस थे, जिसमें
14वां 14 रिकमेंडेशन था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसे कई दूसरे रिकमेंडेशंस थे जिस पर साबिका हुकूमत अगर चाहती तो उस पर फौरन अमलावरी शुरू की जा सकती थी, जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया था कि उर्दू जबान से इंसाफ किया जाए, जिसमें इस बात का रिकमेंडेशन दिया गया था कि बैंक से हमको लोन नहीं मिलता, लोन मुहैया करना चाहिए, जिसमें सिफारिशात दी गई थी कि जेलों में हमारे बच्चे हैं उनको रिहा करवाने के लिए लीगल एड का इंतजाम किया जाए। ऐसे 15 सिफारिशात रिकमेंडेशन पर मुबन्नी रिपोर्ट थी। SNDT की रिपोर्ट का मुतालबा करेंगे, उसमें कई एक सिफारिशात थी, मगर सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद फौरन राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने सिर्फ इलेक्शन जीतने की नीयत से मुसलमानों की पीठ में एक और मर्तबा खंजर घोंपा और गैर कानूनी तरीके से सही तरीके को नहीं अपनाते हुए एक ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया। अगर उनमें एक नेक नियति थी तो वो उनके पास असेंबली में तादाद थी अरकान असेंबली की, वो बिल की शक्ल में इसको असेंबली में ला सकते थे, इसको एक्ट बना सकते थे, मगर इसके बावजूद भी ये मसला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। हाई कोर्ट ने जहां पर मराठा रिजर्वेशन के बारे में रोक लगाई, वहीं पर हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम डायरेक्शन में यह कहा कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन पर स्टे नहीं लगा सकते और हम रिजर्वेशन का मुतालबा मजहब की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं। चाहे संघ परिवार हो, RSS हो, BJP हो या कोई भी हो, जो मुसलमानों के रिजर्वेशन की जब बात आती है तो कहते मजहब के नाम पर नहीं मिल सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मजहब के नाम पर अगर नहीं मिल सकता तो क्या पसमानदगी के नाम पर नहीं मिल सकता? और जो लोग हमसे कह रहे हैं कि तुमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, वो झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़ेगा, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दस्तूर साज कानून साज असेंबली में लफ्ज बैकवर्ड क्लास के ऊपर बहस हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में एक मौजूद रुकन ने उठकर कहा कि क्या बैकवर्ड क्लास का मतलब माइनॉरिटीज होगा? तो सरदार पटेल ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में? सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में कहा था कि यकीनन जहां पर दस्तूर में, आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज बैकवर्ड क्लास या कास्ट का जिक्र होगा तो इसको माइनॉरिटीज को भी इसमें माने शामिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या यह झूठ है? मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बात कही गई थी। आज हम रिजर्वेशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। हिंदुस्तान से जितना किसी को मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत भी अगर उनसे ज्यादा नहीं है तो उसके बराबर भी है। और अगर हमारी मोहब्बत की निशानियां तुमको देखना है तो जाकर देख लो कि यहां पर काला पानी था जहां पर हमने सजाएं काटी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे मौजूद उलमाए कराम ने दिया, और हमारे मौजूद उलमाए कराम ने सिर्फ जिहाद का फतवा देकर जाकर अपने घर में या खानकाह में नहीं बैठ गए। उन्होंने फतवा जिस कलम से स्याही से दिया, उस कागज पर स्याही सूखने से पहले उन मौजूद उलमाओं ने कहा कि हमने तो फतवा दिया, अब हम अपनी गर्दनों को हक के लिए पेश करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर जाने किसी ने दी तो हमारे मौजूद उलमाओं ने दी, हमारे बुजुर्गों ने दी। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर के दोनों रोड की जानिब अगर झेड़ और पेड़ पर अगर किसी की लाशें लटक रही थी तो हमारे मौजूद उलमाए कराम की लाशें लटक रही थी। आज अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि हम ये देखते थे कि क्या मैं अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए दूं कि क्या मैं मुसलमान हूं या मजहब हूं? हम अपने वतन को देखते थे, अपनी वतन की सरजमीन को देखते थे, इसीलिए हमने वतन को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज महाराष्ट्र का मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ का तकाजा यह है कि हमको रिजर्वेशन मिले। रिजर्वेशन अगर हमको नहीं मिलेगा तो नुकसान क्या होगा?
नुकसान यही होगा मेरे अजीज दोस्तों कि 65 साल से जो गुर्बत के साइकिल में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मुफलिसी के साइकिल में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो चलता रहेगा। हम हुकूमत के ऐवानों में बैठने वालों को बताना चाह रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी हो या कांग्रेस के इक़्तिदार के लीडर हो, हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि एस्पिरेशन इंडिया की जब तुम बात करते, मेरे भी एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशन इंडिया की जब तुम बात करते, मेरे भी एस्पिरेशंस हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे मार्स पर जाए, मैं भी चाहता हूं कि मुसलमान साइंटिस्ट बने, मैं भी चाहता हूं कि स्कूल में नौकरी मिले, मैं भी चाहता हूं कि पुलिस के आईपीएस पे मुसलमान आईपीएस में आए। बताओ ये तमाम एस्पिरेशंस गलत हैं या सही है? ये हमारे एस्पिरेशंस हैं, ये हमारे उम्मीदें हैं। और हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने इलेक्शन के दौरान कहा था सबका साथ सबका विकास। आज महाराष्ट्र का मुसलमान आपसे पूछ रहा है, क्या सबका साथ सबका विकास के नाम पर हमको रिजर्वेशन मिलेगा या रिजर्वेशन से दूर करेंगे? ये आपके लिए इम्तिहान है, हिंदुस्तान के वजीर आजम के लिए इम्तिहान है। सबका साथ सबके विकास की बातें करने वालों, क्या हमको रिजर्वेशन दोगे या नहीं दोगे? और रिजर्वेशन क्यों हमको मिलना चाहिए? मेरे भाई, आप अगर अपनी तबाही और बर्बादी को देखेंगे, लोग मुझे कहते हैं कि तुम भड़काऊ भाषण देते, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम भड़काऊ भाषण देते। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फिरका परस्त हूं। हिंदुस्तान में अगर कोई कम्युनल है तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं। मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि महाराष्ट्र की पुलिस में एक भी कितने आईपीएस ऑफिसर हैं? 2 या 3 हैं। इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? मैं जिम्मेदार हूं। 15 साल से तुम हुकूमत किए, भीख मंग मंग के हमारे पैरों पर अपने सर को गिराकर वोट की भीख मांगे, और 15 साल में तुम 3 आईपीएस ऑफिसर दिए। 15 साल हुकूमत किए, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। कितने 11% की आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र में, 11% की आबादी मुसलमानों की, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी 2001 के सेंसस के मुताबिक। और आप हमको क्या देती हैं? कितने नौकरियां हैं गवर्नमेंट में? क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के सर्विसेज में? 4% है, 4% है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां कितने ग्रेजुएट बनते? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नौजवानों, इसको अपने जहन नशीन कर लो। जो लोग मुझे गाली देते हैं, 2 बको मुझे एतराज नहीं है। अगर तुम्हारी रोटी सेकी जाती है मुझे गाली देकर तो बहुत अच्छा है, चलो मैं तुम्हारे कुछ काम तो आ गया। अगर कोई मेरे यहां पर आने पर नाखुश है और ऐलान करता है कि नहीं आना चाहिए, अच्छा है। हमारे उर्दू में कहावत है कि नए फकीर को भीख की जल्दी। ठीक है, तुमको मेरे नाम से भीख मिलती है तो ले लो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो, हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता? 2.1% मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 1.1 हमारे मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएट होती हैं। कितने पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं? कितने पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं? 0.1%। इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत करने वालों, हमसे वोट लेने वालों, तुमने हमसे क्या इंसाफ किया? मैं आपसे कह रहा था कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट्स जो बनते हैं, इसमें हमारा ये पोजीशन है। और मेरे अजीज दोस्तों, ये जो 2.2% ग्रेजुएट होते हैं मुसलमानों में, इसमें 0.5% साइंस में
इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में और 0.1% पोस्ट ग्रेजुएट में। क्या आपको मालूम कि 2009 और 10 में कितने मुसलमान बच्चे डॉक्टर बने थे महाराष्ट्र में? MBBS में एडमिशन कितनों को मिला था? सिर्फ 3 लोगों को। 3 हमारे बच्चे डॉक्टर बने। मैं प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रहा हूं, मिस्टर मोदी, और इत्तेफाक से मैं शेरवानी पिन स्ट्राइप की नहीं पहन के आया, इंडियन कपड़ा है, ये मेड इन इंडिया है। मैं गरीब आदमी हूं, मैं लंदन का कपड़ा नहीं पहन सकता भाई। आप पहनो, आप प्रधान सेवक है ना। किसी ने मुझे अच्छा कहा, आज इम्तियाज जलील ने कहा कि स्वच्छ भारत बोलते बोलते 7 महीने में लंदन का कपड़ा भी पहन लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमको उससे मतलब नहीं, आप और अच्छा पहनो, आप बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनो। मगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के 14% आबादी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के 1,10,00,000 मुसलमानों की आंखों में आंसू है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जिस्मों पर अगर जो कपड़ा है, हम कपड़े पहनते हैं ईद और ईद के दिन, हम अपने साल में 2 या 3 जोड़े कपड़े सिला सकते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आज वो गरीब मुसलमानों की तरफ से मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से सवाल कर रहा हूं, क्या आप हमारे जिस्म पर कपड़ा देखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे? क्या आप हमको इंसाफ देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से उन्हीं के इस ऐलान पर कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कुरान आप हमको मत दो, कुरान हमारे सीनों में है। कंप्यूटर आप हमको मत दो, कंप्यूटर हम सीखना जानते हैं। हम तुमसे इतना ही कह रहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो, हम खुद अपना इलाज कर लेंगे। हमको रिजर्वेशन दे दो, हमको रिजर्वेशन दो, और देखो 10 साल के अंदर महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट बनकर उभरेगा, जिस रियासत में 1,10,00,000 लोग, जिसमें से 70% आबादी 1,10,00,000 की शहरी इलाकों में रहती है, जिसमें से 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तुमको मालूम नौजवानों कि महाराष्ट्र में करीब 70 लाख ऐसे मुसलमान हैं जो दिन में 32 रुपए भी नहीं कमा सकते। बताओ फिरका परस्त कौन है? बताओ भड़काऊ भाषण कौन देता? हुकूमत तुम कर रहे हो। मुझे हुकूमत के ऐवानों में बैठने से शौक नहीं है। मुझसे इंसाफ कब मुझे मिलेगा? 70 लाख मुसलमान महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो BPL है, 60% के करीब जो शहरी इलाकों में रहते हैं, वो 32 रुपये दिन को कमाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है हमसे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ करो और रिजर्वेशन हमको मुहैया करो। आप रिजर्वेशन हमको दो, आप हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज पुलिस फोर्स में कितने महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स में मुसलमान? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए, क्या डाइवर्सिटी के लिए, क्या हालात के कंट्रोल के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है? पुलिस कांस्टेबल हम बच्चे बन सकते हैं, हमारे कन्फर्ट IAS IPS हो सकते हैं हमारे पास। मेरे अजीज दोस्तों, आपके पूना शहर में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, 200 सीटें हैं उसमें। जाकर रिकॉर्ड निकाल कर देख लो आप कि पिछले 10-15 साल में यह कांग्रेस राष्ट्रवादी के हुकूमत में कितने मुसलमान उसमें जा सके। 200 सीटें। अगर 5% रिजर्वेशन मिलेगा तो हर साल 10 मुस्लिम बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनेंगे। और यही वजह है कि हमारे पास बीमारियों के अंबार हैं। हमारे महल्ले जात में आज मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम महल्ले जात हैं, वहां पर हमको स्कूलों की जरूरत है। मगर स्कूल नहीं मिलेंगे, पुलिस की छावनी जरूर मिलेगी आपको।
हम टीचर का मुतालबा करेंगे तो पुलिस आउटपोस्ट लगा देंगे, हम ब्लैक बोर्ड का मुतालबा करेंगे तो पुलिस स्टेशन बना देंगे, हम टीचरों का मुतालबा करेंगे तो झूठे टेररिस्ट के केसों में डालकर हमको जेलों में डाल देंगे। अरे बताओ ये कौन सा इंसाफ है तुम्हारा? आज महाराष्ट्र की जेलों में या हमारी 11% की आबादी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के जेलों में 36% मुसलमान। कितनों का कन्विक्शन होता है? 27% लोगों का कन्विक्शन होता है। तो ये 11% का गैप कैसे आ रहा? फिर इसके लिए कितने पुलिस वालों को सस्पेंड करते हैं आप लोग कि झूठे केसेस में डालकर हमको जेलों में डालकर हमारी जिंदगियां खराब कर दे रहे। मैं पूछना चाहता हूं वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों से जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि शख्स भड़काऊ भाषण देता, यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं खुला बोल रहा हूं, मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं गूंगों की और इन लोगों की बहरों की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं जिंदा कौम का एक जिंदा नुमाइंदा हूं। मैं मुर्दों की बस्ती में खड़े रहकर तकरीर करने का आदी नहीं है। मैं इन तमाम जिंदों के सामने तुम्हारे दिल की जबान, तुम्हारी सोच और फिक्र को अपनी जबान पर लाकर सामने रखता हूं। क्या यह भड़काऊ भाषण है? कौन सा भड़काऊ भाषण है? बताओ मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूं इन तमाम लोगों से जो मुझ पर इल्जाम लगाते भड़काऊ भाषण का। ठीक है, एक दिन हम डिबेट कर लेंगे, किसी महाराष्ट्र के बड़े मैदान को लेंगे, तुम आ जाओ, 100 लोग आ जाओ, मैं अकेला खड़े कर तुम्हारे से मुकाबला करूंगा। आज बहस कर लेंगे भड़काऊ भाषण किसको बोलते, बताएंगे भड़काऊ भाषण क्या होता। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण क्या मेरे पिछानी पे लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण? ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते। अब क्या मैं टॉयलेट को भी जाऊं तुम्हारे से पूछने के लिए? कुछ नहीं बोल सकते। क्या करूं? आहू करूं? अरे हम गमों में डूब रहे हैं, हमारे मसाइल हैं, बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है बच्चों को। मेरे अजीज दोस्तों, बैठिए बैठिए आराम से। आप खड़े रह गए तो पुलिस वाले परेशान हो रहे। बैठो। मेरे को हैदराबाद जाना है भाई, नहीं तो मेरे को यहीं रोक लेंगे। कौन सा जेल है आपके पास? येरवाड़ा में भिजा देंगे मेरे को, फिर मेरे को फरलो भी नहीं मिलेगा। फरलो सुपरस्टारों को मिलता कहते, खाली उनको ही मिलता। अच्छा, जेल में रह के कोई 8 पैक्स बना रहा कहते, 8 पैक्स। बाबा क्या हो रहा भाई? महाराष्ट्र की जेल में बैठ के कोई 8 पैक्स बना रहा और हमको 1 पैक नहीं मिल रहा। वाह, क्या जेल है भाई आपकी। सोचता हूं मैं भी एक बार मेहमान बन के देख लूं, मेरे को भी जरा 8 पैक नहीं 2 पैक तो बना के आ सकता हूं मैं। आज हमारे जेलों में, बैठिए बैठिए, सुनिए, टाइम खत्म हो जाएगा, जज साहब को भी सुनना है। महाराष्ट्र की जेलों में मेरे अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र की जेलों में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे जेलों में। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे, हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे कि मिसाल के तौर पर मालेगांव का बम ब्लास्ट है। मालेगांव के बम ब्लास्ट में कौन किया बम ब्लास्ट? अगर अभिनव भारत ने किया या मालेगांव के नौजवानों और मुस्लिम नौजवानों ने किया, NIA ATS तो आपके हाथ में है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आपके करीबी दोस्त मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को तो क्लीन चिट मिल गया सोहराबुद्दीन के मामले में, पांडे को मिल गया आज क्लीन चिट
हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुतालबा करते हैं, जब अमित शाह को क्लीन चिट मिल गया, केस ही नहीं चल सकता, तो क्या जो बच्चे 10-10 साल से जेल में, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, आप रोज केस चलाओ। अगर अभिनव भारत इनोसेंट है तो छोड़ो उनको, अगर मुसलमान इनोसेंट है तो छोड़ो उन बच्चों को। मैं उन खानदान वालों से मिला हूं, औरंगाबाद के आमजाल केस के उस खानदान से मिला हूं। यकीन जानिए, मैं अब तक उस मां के रोने की आवाज को अपने जहन से नहीं निकाल सका हूं। जो औरंगाबाद आमजाल केस में जो बच्चे जेलों में, उनकी मां से औरंगाबाद में मुलाकात हुई थी और उस मां ने मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर ये तुम्हारा भाई 8 साल से जेल में होता या तुम्हारा बेटा होता तो बताओ तुम क्या करते। तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा, मां, ये तुम्हारी हिम्मत है, ये तुम्हारा ही जिगर है कि तुम जिंदा हो, वरना असदुद्दीन ओवैसी तो कब का मर जाता अगर उसका बेटा या भाई होता तो। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, केस चलाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रोसिक्यूशन को, अगर तुम्हारे पास केस है, अगर तुम्हारे पास एविडेंस है, तो मैं इस पूना की सरजमीन से तुमको चैलेंज कर रहा हूं कि तुम रोज केस चलाओ और बता दो कि 1 साल 6 महीने के अंदर वो बच्चे, अगर एविडेंस है, प्रेमा फेसी एविडेंस है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, तो सजा दो, नहीं तो छोड़ो उन लोगों को, छोड़ो हम लोगों को। कब तक तुम जेलों में डालकर हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हो। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, क्या ये जेलों में रहना, क्या पुलिस में नौकरी नहीं रहना, क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ना, क्या ये सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है? जज साहब की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 15 और 16 क्या नहीं कहता कि ये बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, क्वांटिफाइबल डेटा है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, एसएनडीटी की रिपोर्ट है, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। आप हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो किसको देंगे? हम मराठा रिजर्वेशन के हरगिज खिलाफ नहीं है, दीजिए आप मराठा रिजर्वेशन, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? दो आप। मगर इसका यह क्या मतलब है मिस्टर चीफ मिनिस्टर कि आप हमको भूल जा रहे हैं? मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। एक नदी के किनारे एक बंदर बैठा हुआ था, बंदर बैठा हुआ था और बंदर क्या कर रहा था, वो नदी में हाथ डाल के मच्छी को निकालता, पत्थर पे रखता, 1 2 3 4 निकाला तो दूसरा बंदर बोला, कहीं को निकाल रहा भाई, क्या वजह है निकालने की? तो बंदर बोला, नहीं मच्छी को बचा रहा हूं मैं। अरे बंदरों, हमको पानी में रहने दो, हमको पानी से मत निकालो। ये जो रिजर्वेशन का पानी है उसमें हमको रहने दो, हम उसमें तीरना चाहते, अपनी मंजिल को तलाश करना चाहते। और याद रखो, हमारी मंजिल हिंदुस्तान को मजबूत बनाना, हमारी मंजिल और हमारे ख्वाब में हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे भिखारी बना दो, इसका यह मतलब नहीं है कि जिंदगी भर मैं पूना के गली कूचों में मेवा बेचूं, इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ पूना के गली कूचों में सिर्फ गाड़ी चलाते रहूं, इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी और नौजवानी के अहम साल सिर्फ कॉल सेंटर में काम करे। मेरे भी होप्स एंड एस्पिरेशंस है। मैं एक आईएएस ऑफिसर को देखना चाहता हूं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर को देखना चाहता हूं, मैं डॉक्टर देखना चाहता हूं, इंजीनियर देखना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट देखना चाहता हूं। बताओ इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपको क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर आप अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो याद रखो, जो लोग हमको रिजर्वेशन नहीं दे रहे वो इंसानियत के दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है। इसीलिए हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते कि आपको हमको रिजर्वेशन देना चाहिए, रिजर्वेशन दीजिए, महाराष्ट्र को मजबूत बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों, आज सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक जर्नलिस्ट सहाफी ने मुझसे सवाल किया कि मिस्टर ओवैसी, आईएस के ऊपर आपकी क्या राय है? मैंने कहा, आईएस दाइश ये खवारिज हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं। मगर हम हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को बताना चाह रहे, हम इनसे पूछना चाह रहे, हम जहां कहीं भी जाते
पार्लियामेंट में मौका मिला तो मैंने लश्कर तैयबा पर तनकीद की, लखवी के ऊपर तनकीद की, और पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, भड़काऊ भाषण मेरे को बोलने वालों। हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर किसी ने हाफिज सईद को बुड्ढा बोला तो मैं बोला, यह भी भड़काऊ भाषण है क्या? तो पूरे मेरी तकरीर के बाद बीजेपी शिवसेना के एमपी आए, बोले क्या बोले, क्या बोले? बोला खैरियत, किधर आ गए? इधर यहां कैसा आ गए? राहु केतु का मिलन नहीं हो सकता? बोले नहीं नहीं, तुम क्या बोले? दबा असद साहिब दबा के टाक के बोले। मैं बोला मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास क्या वो है, नोटरी है? तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास ही नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने की तुम दुकान चला रहे क्या? तुम बोले तो मैं नेशनलिस्ट, कांग्रेस बोले तो मैं सेकुलर। अरे ना तुम्हारे दुकान की जरूरत है, ना तुम्हारे दुकान की जरूरत है। वतन से मोहब्बत हमको अब से नहीं, बरसों से थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर हम ये पूछना चाहते कि हमसे क्यों सवाल करते ये? आखिर कब तक हमको शक की सुई हम पर रखी जाएगी? हमको हिंदुस्तानी के तौर पर देखो आप। यकीनन मैं एक प्राउड मुसलमान हूं, यकीनन मुझे इस बात का फख्र है कि मैं एक मुसलमान हूं, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं दाढ़ी रखता हूं, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं, अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया। बताओ ये क्या, ये कोई क्राइटेरिया है मुझे लेस हिंदुस्तानी बनाने का? नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आओ अपनी सोच को बदलो, और सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में इंसाफ होना चाहिए, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हुकूमत करने वालों से हमने, चीफ मिनिस्टर हमारे फडणवीस साहब से हमने एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिया कि इस साल जो बजट आएगा उसमें अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, नियो बुद्धिस्ट और हमारे जैन तबके के भाई हैं, सिख भाई हैं, वो बजट में कम से कम 3000 करोड़ रुपए दिए जाएं। दीजिए आप 3000 करोड़ रुपए। कौन रोक रहा है आपको? जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो मेरा विकास भी होना चाहिए, मेरा विकास भी होना चाहिए। हाँ, साथ तो नहीं दे सकते सियासी तौर पर, हम बीजेपी शिवसेना का साथ नहीं दे सकते, मगर इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको हुकूक दिए उससे आप हमको महरूम कर दें। इनको देना पड़ेगा। हम लड़ेंगे जमहूरी अंदाज में, हम हर जगह जाएंगे, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएंगे, आवाम में एक शऊर को बेदार करेंगे ताकि रिजर्वेशन हमको मिल सके। और मैं आखिर में एक बार बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पेरिस में जो कुछ हुआ, हम उनसे कहना चाह रहे मेरे भाई, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी मत करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मत करो। आप यहां देखो, हीरो यहां पे है, वहां कहां जा रहे? पलट के देखते, यहां देखो, 1 to 1 है अपन, अभी कोई नहीं है बीच में। वो क्या है, बेचारे हमारे दोस्त दूर दूर से आ रहे, समझे कि 10 बजे तक चलेगा जलसा, मगर हजरत पुलिस एक्शन चेंज कर दिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला पूना की सरजमीन पर दोबारा एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसे आम होगा, और इस जलसे आम में मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। कौन आएंगे? अब परमिशन देना पड़ेगा। आप दाढ़ी वाले आदमी को तकलीफ दी, अब दूसरा आएगा आप। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
हम जिस नेक मकसद के तहत यहाँ जमा हुए, अल्लाह उसको कबूल करे और कसरत से दुआ करिए कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिले। जज साहब की बात सुनकर जाइए और फिर जरूर मस्जिद को आबाद करिए। इन मस्जिदों को आबाद करने से ही हमको दुनिया और दीन में कामयाबी मिलेगी। नमाज को मत छोड़िए, नमाज के पाबंद रहिए। अपने इत्तेहाद और ताकत का मुजाहरा इन मस्जिदों को आबाद करके करिए। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।